आज का हमारा विषय है रूस यूक्रेन संघर्ष, जिसका आज 1 साल पूरा हो गया है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ था रूस यूक्रेन का, और आज तक किन-किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ा, उनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा विषय है रूस यूक्रेन संघर्ष। रूस यूक्रेन संघर्ष के 1 वर्ष पूरे होने के बाद भी विश्व के कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ने के संकेत हैं। दोनों पक्षों का ये मानना है कि यह एक तीव्र और कम समय तक चलने वाला युद्ध होगा, जो कि गलत साबित हुआ है। यानी कि आपने देखा होगा, शुरुआत में रूस कह रहा था कि हम इसको 15 दिन में युद्ध को समाप्त कर देंगे, परंतु यूक्रेन ने अपने बल और अपनी सूझबूझ से उसका संघर्ष किया, उसका सामना किया। न्यू स्टार्ट संधि से रूस के बाहर निकलने के समय इस युद्ध संघर्ष को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। इसकी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है? पश्चिमी पश्चिमी देशों ने हाल ही में यूक्रेन को अधिक उन्नत हथियारों की आपूर्ति करने की घोषणा की है। पश्चिमी देश कौन-कौन से हैं? जो कि इसमें इस वर्ष इस संघर्ष में उनकी भागीदारी गहरी हुई है। जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही यूक्रेन में 1000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा निर्माण के साथ रूस की स्थिति को मजबूत कर दिया है। युद्ध के विस्तार से रूस और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन दोनों परमाणु शक्तियों के बीच सीधे टकराव का जोखिम भी बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन को पूर्व और दक्षिण उत्तर पूर्व में खार्किव से लेकर पूर्व में डोनबास, जिसमें लुहांस्क और दोनेत्स्क शामिल है, दक्षिण पश्चिम में काला सागर बंदरगाह शहर ओडेसा तक आधिपत्य स्थापित कर इसे देश के एक भू आबद्ध छोटे क्षेत्र में परिवर्तित करना चाहता था। रूस यहाँ मॉस्को के अनुकूल शासन भी स्थापित करना चाहता था, परंतु रूस इनमें से किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा है। फिर भी रूस ने मारियुपोल सहित यूक्रेनी क्षेत्र में पर्याप्त हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में रूस का क्षेत्रीय लाभ मार्च 2022 में चरम पर था, जब उसने वर्ष 2014 में पहले के यूक्रेन के लगभग 22% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। यूक्रेन ने खार्किव और खेरसान की कुछ भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया, फिर भी यूक्रेन के लगभग 17% हिस्से पर रूस का नियंत्रण है। बखमुत, दोनेत्स्क और जापोरिजिया सहित कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर लड़ाई आज भी जारी है। जो पश्चिमी कंट्री है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है कि रूस के प्रति? उन्होंने आर्थिक कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था और युद्ध क्षमता को कमज़ोर करना चाहते हैं। रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को हथियार प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा सहायता प्रदाता है। इसने 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सैन्य और वित्तीय सहायता का वादा किया था। यूरोपीय संघ ने 37 बिलियन डॉलर का वादा किया है, और यूरोपीय संघ ने के देशों में ब्रिटेन और जर्मनी सूची में शीर्ष पर हैं। पश्चिमी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। यूक्रेन को सैन्य उपकरण प्रदान करने का दृष्टिकोण हालांकि रूसी प्रगति को रोकने में प्रभावी रहा है, जबकि रूस को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना एक दो-धारी तलवार के समान है। तेल एवं गैस के शीर्ष वैश्विक उत्पादों में से एक रूस के प्रतिबंधों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे पश्चिम में, विशेष रूप से यूरोप में, मुद्रास्फीति का संकट गहरा गया है। यानी कि पैसे का संकट है वो गहरा गया है। इससे रूस को भी आघात लगा, लेकिन उसने एशिया में ऊर्जा निर्यात के लिए अपने वैकल्पिक बाजार खोल लिए, जिससे वैश्विक ऊर्जा निर्यात परिदृश्य का पुनर्निर्धारण हुआ। वर्ष 2022 में प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने अपने तेल उत्पादन में 2% की वृद्धि की, और तेल निर्यात आय में 20% की वृद्धि हुई। रूसी अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023 में 2% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था, लेकिन IMF के अनुसार इस वर्ष 2023 में 0.3% और वर्ष 2024 में 2.1% वृद्धि की उम्मीद है। इसकी तुलना में यूरोप
की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में वर्ष 2023 में 0.1 की वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े समर्थक ब्रिटेन में 0.6% की गिरावट का अनुमान है। दोनों पक्षों ने मार्च 2022 में संभावित शांति योजना के बारे में कई मसौदों पर चर्चा की, यानी कि अपने संवादों का आदान प्रदान किया था, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन के रूस के साथ किसी भी समझौते पर पहुंचने का कड़ा विरोध किया था, इसलिए वार्ता विफल हो गई। जुलाई 2022 में तुर्की में अभी फिलहाल में ही भूकंप आया, जिसमें लगभग 42,000 लोगों की मृत्यु है वो हुई है। तुर्की मतलब तुर्की में काला सागर के माध्यम से रूसी और यूक्रेनी खाद्यान्न की निकासी पर एक सौदा किया, जिसे ब्लैक सी ग्रीन पहल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा युद्धरत पक्ष कुछ कैदी विनिमय समझौते पर पहुंचे थे। इन्हें छोड़कर दोनों पक्षों के मध्य वार्तालाप न के बराबर है। रूस अपने विशेष सैन्य अभियान की धीमी प्रगति के बावजूद अड़िग है। जेलेंस्की ने हाल ही में कहा था वे रूस के साथ क्षेत्रीय समझौता करने वाले किसी भी समझौते पर मध्यस्थ नहीं करेंगे। वार्तालाप हेतु पश्चिमी देशों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। चीन ने अपनी शांति पहल के साथ कदम रखा है, जो अभी तक अधिकार क्षेत्र में नहीं है। किसी भी शांति योजना को सफल होने के लिए कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देना हमें होगा। यूक्रेन की क्षेत्रीय चिंताएं, रूस की सुरक्षा चिंताएं। वाशिंगटन यानी कि अमेरिका और मॉस्को को किसी भी निष्कर्ष पहुंचने चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की पश्चिमी देशों पर निर्भरता को देखते हुए उसे किसी भी अंतिम समझौते पर सहमति के लिए पश्चिमी के देशों से मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। हालांकि नई स्टार्ट संधि में रूसी वापसी के संदर्भ में निकट भविष्य में किसी तरह की समझौते की संभावना धूमिल दिखती है। मॉस्को ने वर्ष 2022 में चीन के साथ अपनी दोस्ती को असीमित घोषित किया, लेकिन चीन भी अपने यूरोप के साथ समझौतों को खतरे में नहीं डालना चाहता है। चीन ने रूस को हथियारों के में योगदान नहीं दिया है और परमाणु युद्ध के खिलाफ अपनी आपत्ति भी व्यक्त की है। हालांकि अमेरिका और यूरोप रूस को चीनी हथियारों की आपूर्ति के बारे में अभी भी चिंतित हैं। भारत का क्या स्टैंड है? यूक्रेन युद्ध सामरिक स्वायत्तता का अभ्यास करने का एक अवसर रहा है। भारत ने तटस्थता अपनाते हुए वैश्विक शांति का समर्थन करते हुए मॉस्को रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखा है। भारत ने रूस से तेल खरीदने हेतु पश्चिमी प्रतिबंधों के वातावरण में काम किया। भारत रूस से 25% तेल खरीद रहा है, जो पहले से 2% से भी कम थी। जो पहले 2% से कम थी, आज वो 25% तेल रूस से खरीद रहा है। भारत हाल ही में युद्ध की पहली वर्षगांठ में यूएनजीए के प्रस्ताव के में अनुपस्थित रहा, जिसमें रूस को अपने क्षेत्र छंटने के लिए कहा गया, क्योंकि प्रस्ताव में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए स्थायी लक्ष्य की कमी थी। रूसी आक्रमण के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संकट में अब तक हुए 3 बार के मतदाता में भारत सभी में अनुपस्थित रहा, यानी प्रेजेंट नहीं हो पाया। लेकिन अगर युद्ध जारी रहता है तो पश्चिमी गठबंधन भारत में सही पक्ष का समर्थन करने हेतु दबाव बढ़ाएगा। भारत ने उम्मीद जताई है कि वह शांति हेतु अपनी G20 अध्यक्षता का उपयोग कर सकता है। ये हमारा रूस यूक्रेन संघर्ष की दास्तान थी, उससे संबंधित कुछ तथ्य थे। अगले विषय पे हम कोई टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।